नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आज हम कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग यह आज हमारा चैप्टर होने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट में पता होना चाहिए कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट्स 26 होते हैं। ठीक है, तो जो अल्फाबेट्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग उसका हमें क्रम संख्या याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखते हैं। तो पहला हमारा A B C D E F G H I J K L M। तो सबसे पहले इसकी क्रम संख्या लिखेंगे। ये कितने पे आता है, 1 पे आता है। ये 1 पे आता है, ये B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है, F 6 पे आता है और G हमारा आता है 7 पे, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है। अब N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने इसको इधर कैसे लिखा, ये इसके विपरीत होता है इसलिए हमने लिखा। ये भी याद करना बहुत जरूरी है कि M के विपरीत क्या होता है, N होता है। L के विपरीत O होता है, इसको भी याद रखना है। ये इस एक दूसरे के विपरीत होते हैं इसलिए मैंने इसको इसे रिवर्स लिखा है। रिवर्स, ये रिवर्स होते हैं। M के विपरीत N होता है, L के विपरीत O होता है, K के विपरीत P होता है, J के विपरीत Q होता है, I के विपरीत R होता है, H के विपरीत S होता है, G के विपरीत T होता है। तो ये भी याद करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत हेल्प करेंगे, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो ये कितने आता है, ये 14 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये हमारा 18 पे आता है, ये हमारा 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये हमारा 21 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 26 पे आता है। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी क्रम संख्या याद होना चाहिए कि A कितने पे आता है। A हमारा 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है, F हमारा 6 पे आता है। तो इसकी क्रम संख्या याद करना हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछे जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन दे दिया A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। इसका कोड दे दिया 1 2 3 4 दे दिया। अब पूछ लेगा अगर इसका कोड ये है तो B D E F का कोड बताओ। तो हमें पता है B का कोड कितना होता है, B का कोड होता है 2। ठीक, A का कोड यहाँ 1 दिया है, B का कोड 2 दिया है, C का कोड 3 दिया, D का कोड 4 दिया। सबसे पहले तो हमारा B का कोड 2 हो जाएगा, D का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, E का कोड 5 हो जाएगा, F का कोड 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद करना बहुत जरूरी है इसलिए, और इसका रिवर्स भी याद करना बहुत जरूरी है। रिवर्स कि G के अपोजिट क्या होता है, T होता है, H के अपोजिट S होता है, I के अपोजिट R होता है, J के अपोजिट Q होता है। ये भी याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपोजिट नहीं याद है तो एक ट्रिक है, अगर हम इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होता है 27 होता है। अगर हम 27 से जिस अक्षर का अपोजिट निकालना है उसी की संख्या से हम घटा देंगे। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए m का अपोजिट निकालना तो m की संख्या कितनी 13 है। अगर हम 13 से माइनस कर देंगे जो हमारे माइनस करने पर संख्या आएगी वो उसका अपोजिट संख्या होगी। तो कितना इसका माइनस हो, ये यहाँ 14 आ जाएगा। तो 14 किसका है, 14 n का है। तो आप अगर आपको नहीं ये याद हो रहा है तो आप 27 से घटा के उस संख्या का अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक आपको याद करने की ट्रिक, मतलब इसी क्रम संख्या याद करने की ट्रिक हम बता दे रहे हैं।
एक ट्रिक है इजोटी, इजोटी। ये कितने पे आता है? ये हमारा 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये हमारा 15 पे आता है, ये हमारा 20 पे आता है, ये हमारा 25 पे आता है। तो इसमें 5-5 का अंतर, 5-5 बढ़ रहे हैं, ठीक, इजोटी में 5-5 बढ़ रहे हैं। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हमें याद हो जाए तो हम इसके पीछे के कुछ अक्षर और इसके कुछ आगे के अक्षर हमें आसानी से उसका क्रम संख्या निकाल सकते हैं। तो ये याद करना हमें बहुत, अगर हमारा ई अगर पूछता जी तो EFGH, ऐसे हमें निकालना, आज कितने 8 पे आ जाएगा, 5 6 7 8 ऐसे निकाल लेना हमें। अगर हमारा 10 के आगे पूछ रहा है, जैसे पूछा के का पूछ रहा है, के का कितना हो जाएगा, जे का तो हमें पता अगर 10 है तो के का 11 हो जाएगा। ऐसे इसको अगर याद कर लेंगे तो हमारा आसान क्रम संख्या इसकी याद करना बहुत आसान हो जाएगा, इसकी कोडिंग याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए ठीक, ये आपको आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम वैसे इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप से आते हैं, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चनों के जरिए हम टाइप्स देखेंगे। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक कोड भाषा में ब्रदर को CSPUIFS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो ब्रदर को CSPUIFS लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रदर को नीचे उतारेंगे, BROTHER, इसको भी नीचे उतार लेंगे, CSPUIFS। हमें सबसे पहले ना इससे हमारा ये बना है, तो सबसे पहले ना B से C कैसे बना है, तो B से C मतलब +1 हुआ है यहाँ, R से S यहाँ भी +1 हुआ है, O से P यहाँ भी +1 हुआ है, T से U यहाँ भी +1 हुआ, S से I यहाँ भी +1 हुआ है, E से F यहाँ भी +1 हुआ है, R से S यहाँ भी +1 हुआ। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ सब में +1 हुआ, ये सीरीज हमारी चल रही, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे S में सब में +1 कर देंगे, हर अक्षर में +1 करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो S का क्या हो जाएगा, S का हो जाएगा हमारा T, S का T हो जाएगा, I का J हो जाएगा, फिर S का T हो जाएगा, T का U हो जाएगा, E का F हो जाएगा, R का S हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा। तो पहला टाइप हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, यदि किसी कूट लेखन में चेयर को DIBJS लिखा जाता है तो उसी प्रकार के कूट लेखन में टेबल को क्या लिखा जाएगा। अगर चेयर को DIBJS लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेयर को नीचे उतार, ये शब्द को नीचे उतारेंगे, CHAIR, फिर इसको नीचे उतार लेंगे, DIBJS। सबसे पहले हमें इसको देखना है, C से D कैसे बना, C से D +1 हुआ, यहां भी हमें दिख रहा है, H से I यहां भी +1 हो रहा है, A से B यहां भी +1 हो रहा है, I से J यहां भी +1 हो रहा है, R से S यहां भी +1 हो रहा है। तो सब जगह +1 की सीरीज चल रही है, तो हमें इसमें भी सब में +1 कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें सब में +1 कर दें, तो T में +1 करेंगे TU आ जाएगा, A में +1 करेंगे तो यहाँ B आएगा, B में +1 करेंगे तो यहाँ C आ जाएगा, L में +1 करेंगे तो यहाँ LM आ जाएगा, E में +1 करेंगे तो यहाँ F आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो चलिए देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को FKNAD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले वही हम काम करेंगे जी, इसको हम नीचे लिखेंगे,
GLOBE, उसके नीचे हम ये उतारेंगे इसका कोड FKNAD। अब हम देखेंगे G से F, यहां क्या हो रहा है, L से K यहां क्या हो रहा है। तो देखा G से F मतलब ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस यहाँ 1 हो रहा है। G से F आ रहा है तो -1 हो रहा है। L से K आ रहा है तो यहाँ भी -1 हो रहा है। O से N आ रहा है तो यहाँ भी -1 हो रहा है। B से A आ रहा है तो यहाँ भी -1 हो रहा है। E से D हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। तो इस सीरीज में हमारा पूरे में -1 हो रहा है। तो ठीक है, तो इसमें भी हम सब में क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो E में -1 करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। A में -1 करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा। R में -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। T में -1 करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा। H में -1 करेंगे क्या आएगा, G आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप है। एक में प्लस हो रहा था और अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जाइए अगला टाइप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी कूट भाषा में हिंदू को SRNWF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। अगर हिंदी को SRNWF लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम वही करेंगे, इसको हम नीचे उतार लेंगे दोनों शब्दों को। HINDU SRMWF। ठीक है, तो H से S कैसे बना। तो H से अगर हम S जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम देख लेते, इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो H से S, H हमारा कितने 8 पे आता है, ये कितने पे, ये कितने पे आता है, ये हमारा आता है 19 पे आता है। तो कितना हो गया, 8 2 10 9 2 11, यहाँ 11 प्लस हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया, ये 9 पे आता है 18 पे, तो यहाँ +9 हुआ और यहाँ n से m -1 हुआ। मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे, दूसरा नियम लगाएंगे, दूसरा कोई रूल लगाएंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो एक महीना आप लोगों को बताया था विपरीत। अब इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, अब इसमें हमें विपरीत देखना है। तो क्या हमारा H से H विपरीत हो रहा है। तो ये हमने क्या बताया था, अगर हमें विपरीत देखना है तो हमें 27 से जिसका विपरीत निकालना है उसकी संख्या में घटा देनी है। तो 27 से हमें अगर ये 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये S पे कितने पे आता है, S हमारा 19 पे आता है। तो मतलब ये इसका विपरीत है। तो H S का विपरीत है, I R का विपरीत है, N M का विपरीत है, D W का विपरीत है, U F का विपरीत है। ठीक है, तो ये हमारा विपरीत हो रहा है। तो इसमें भी हम विपरीत कर देंगे। तो L का विपरीत होता है O, I का विपरीत होता है R, G का विपरीत होता है T, H का विपरीत होता है S, T का विपरीत होता है G। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप है 4, ये हमारा अगला टाइप ये है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगला टाइप। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, चलिए देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में सेंचुरीज को ECTNRUSY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अमृतसर को क्या लिखा जाएगा। तो सेंचुरीज को ये लिखा जाता है, सबसे पहले इसको हम नीचे उतार लेंगे। CENTURYS ECTNRUSY, इसको ये लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसे देखें कितना बढ़ रहा है। तो C से E हो रहा है तो कितना प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है हमारा
-2 हो रहा है। यहाँ अब हम देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, ये n कितने पे आता है, n 14 पे आता है, t कितने पे आता है 20 पे आता है, तो यहाँ क्या हो रहा है +6 बढ़ रहा है, मतलब ये हमारी सीरीज नहीं बन रही है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम क्या रिवर्स देख लेंगे, क्या रिवर्स बन रहा है, तो रिवर्स हम देख लेते हैं। तो C का रिवर्स E हमारा नहीं होता है, क्योंकि C का रिवर्स क्या होता है, तो 27 में से अगर 3 घटा दें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा 24 आया, तो C का विपरीत X होता है, तो मतलब ये भी नियम हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम अगला नियम देखेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना क्या हो रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं C ये आ रहा है, C E से ये आ रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये हमारा हो रहा है, ये n इधर हो रहा है, U इधर देख रहा है, क्रॉस हो रहा है आपस में, दो अक्षरों का आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ये इसमें रूल लग रहा है, तो ये भी एक रूल है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम यही कर देंगे। तो A का क्रॉस हो जाएगा, A का क्रॉस इधर, M का इधर आ जाएगा, M A हो जाएगा, I R हो जाएगा, S T हो जाएगा, R A हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, यही इसमें फॉलो कर रहा है, ये देखो T S A R ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, चलिए देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को NOITASINAGRO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंटरनेशनल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें वही करना है, इसको नीचे उतार लेना है, ऑर्गेनाइजेशन को इसको नीचे उतार लेना है। तो ORGANISATION, फिर इसको नीचे उतार लेना है। तो NOITASINAGRO, तो इसको ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको इससे देखेंगे, O से N मतलब -1 हो रहा है यहाँ, R से O यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है। अब यहाँ देख ले क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्लस का, G कितने पे आता है, G कितने पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, I कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो यहाँ +2 हो रहा है। तो मतलब ये हमारा रूल फॉलो नहीं करेगा। तो हम अब रिवर्स देख लेते हैं, क्या रिवर्स फॉलो कर रहा है, तो हम रिवर्स को देख लेते हैं। तो O के विपरीत क्या N है, तो देख लेते हैं। O की हमारी 27 में से O की संख्या घटा देंगे, O का क्रम संख्या घटा देंगे, तो O का कितना 15 पे आता है, तो इसको घटाएं तो क्या आएगा 2 और 1 12, लेकिन ये 12 पे हमारा N नहीं आता है, तो मतलब रिवर्स भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम और कुछ देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्रॉस कुछ हो रहा है, तो O से O हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। फिर ये हमारा G यहाँ क्रॉस भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा। अब हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब हम देख रहे हैं O यहाँ है, O यहाँ है, R यहाँ है, R यहाँ है, मतलब ये सीधा क्या कर दिया, G यहाँ है, ये G यहाँ है, A यहाँ, ये हो रहा है, ये इसे हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब इसको उल्टा लिख दिया इसने। ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इसने क्या कर दिया है, ये इसने उल्टा लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम उल्टा ही लिख देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो नेशनल का उल्टा हमारा हो जाएगा LANOITANRETNI, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, वही बन रहा है। देखो ये हो गया I,
ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा टी, ये हो गया हमारा ई। तो ये हमारा क्या था, उल्टा था ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा उल्टा है। तो इसको भी इंटरनेशनल को भी हम ये उल्टा लिख देंगे, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो ये अगला हमारा टाइप ये है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।